नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। 6.3 से पहले हमें बताना चाहिए कि प्रोपोर्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रेशो है 3:5, अगर इस रेशो को मैं किसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 3 2s are 6 रेशो 5 2s are 10। तो 3:5 जो है वो इक्वल किसके आ जाएगा, 6:10। ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, इक्विवेलेंट रेशियो होती है। यानी किसी भी रेशियो को अगर हम सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो हमारे पास कौन सी रेशियो आती है, इक्विवेलेंट रेशियो आती है, क्योंकि रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये इसको हम कहते हैं, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी 3:5 इक्वल है 6:10। अब इसमें जो सेकेंड और थर्ड एलिमेंट होता है इसको हम बोलते हैं मीन्स और इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। तो आपके पास रेशियो की क्या डेफिनेशन, प्रोपोर्शन की क्या डेफिनेशन हुई, द रिलेशन ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी दो रेशियोज के दरमियान इक्वालिटी का रिलेशन आपके पास क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। फिर हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहाँ पे मीन्स क्या है 5 और 6, तो हम क्या करेंगे 5 × 6 इक्वल टू 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सम टाइम हम इस इक्वालिटी की जगह प्रोपोर्शन का साइन भी लगा देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:5 प्रोपोर्शन टू 6:10। अब ये आपके पास इस प्रोपोर्शन में से ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपके पास क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में। डायरेक्ट वेरिएशन आपके पास क्या होती है, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा तल्लक जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी कम हुआ, वो आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास 1 किलो चीनी 100 रुपये में आती है और 2 किलो चीनी कितने में आएगी, 200 में आएगी। इसी तरह आधा किलो चीनी फिर कितने में आएगी, 50 रुपीज़ में आएगी। यानी अगर चीज़ की मिकदार बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी और अगर चीज़ की मिकदार कम होगी तो उसकी प्राइस भी आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन उसके बरअक्स इन्वर्स वेरिएशन में एक चीज़ की मिकदार बढ़ने से दूसरी चीज़ की मिकदार कम होती है और एक चीज़ की मिकदार कम होने से दूसरी चीज़ की मिकदार बढ़ती है। जैसा कि स्पीड और टाइम की एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि अगर आपके पास आपकी स्पीड जो है वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि अगर आपका टाइम ज़्यादा होगा तो आपकी स्पीड कम होगी, लेकिन अगर आपका टाइम कम हुआ तो आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आपके पास इन्वर्स वेरिएशन होता है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 15:x प्रोपोर्शन 5:20। आपको पता है कि आपके पास 15:x प्रोपोर्शन 5:20। सेकेंड और थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या होता है, मीन्स होता है और फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट आपके पास क्या होता है, एक्सट्रीम होता है। और फार्मूला यहाँ पे क्या यूज़ होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। अब मीन्स आपके पास क्या है, 5 और x, 5 को x को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल आ जाएगा 15 × 20। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5x।
इक्वल टू 20 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 zeros are 0, 5 twos are 10, मल्टीप्लाई 1 zeros are 0, 1 twos are 10, 0 0 3, 300 आ गया। अब 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 5, x इक्वल टू 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, 0। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 60। हमने फाइंड भी क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, x रेशो 14 प्रपोर्शन 28:7। सेकंड और थर्ड एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, मीन्स, और फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। फोर्टीन मल्टीप्लाई 28 इक्वल आएगा x मल्टीप्लाई 7। 14 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 मल्टीप्लाई 14, 4 8 जार 32, 3 कैरी, 4 2 जार 8, 8 और 3 11, 1 8 जार 8, 1 2 जार 2, 2 8 और 1 9, 2 और 1 3। तो आपके पास आ जाएगा 392 इक्वल टू 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7x। यहाँ पे 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 392 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू x। 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, कितने रिमेन बच के 4, 7 6 जार 42। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 56, और x इज इक्वल टू 56। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, 14.4 रेशो 1.2 प्रोपोर्शन 6:x। 14.4 रेशो 1.2 प्रोपोर्शन 6:x। अब आपको पता है सेकंड और थर्ड एलिमेंट, मीन्स फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट आपके पास क्या कहलाता है, एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 1.2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल आएगा 14.4 मल्टीप्लाई x। अब 1.2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 मल्टीप्लाई 6, 6 2 जार 12, 1 कैरी, 6 1 जार 6 और 7। यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, नीचे किसी के नंबर सिंगल है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, तो सॉरी डेसिमल फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे नीचे भी कितने के बाद पॉइंट आएगा, एक के बाद ही पॉइंट आएगा। तो क्या लिखेंगे, 7.2 इक्वल टू 14.4 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, तो क्या आ जाएगा 14.4x। अब यहाँ से पॉइंट को ख़त्म कर दें, पॉइंट की जगह पे 1 आगे एक डिजिट है तो 1 0 लगेगा, यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 आगे एक डिजिट है तो 1 0 लगेगा। यहाँ पे आ गया 72/10 इक्वल आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 10x। अब यहाँ पे 10 जो है डिवाइड हो रहा है और 144 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 10 जो है, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 72/10 एज इट इज़ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा था, उधर आके मल्टीप्लाई होगा, 144 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x। 10 1 जार 10, 71 2 जार 144। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2
इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 1/2, या फिर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 2.1 रेशियो 1.2 प्रोपोर्शन टू x रेशियो 9/6। ये आपके पास क्या है मीन्स, और ये आपके पास क्या होता है फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यानी 1.2 मल्टीप्लाई x इक्वल है 2.1 मल्टीप्लाई 9.6। अब 1.2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2x ही आएगा। अब 2.1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 9.6 के साथ। 2.1 मल्टीप्लाई 9.6, 6 1s are 6, 6 2s are 12 मल्टीप्लाई 9 1s are 9, 9 2s are 18, 6 9 और 2 11, 1 कैरी 8 9 10 0 1 कैरी 2। तो आपके पास आएगा, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक के बाद है, तो आंसर में कितने के बाद पॉइंट आएगा 2 के बाद पॉइंट आएगा 20.16। अब यहाँ से पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 नीचे एक डिजिट आएगा। यहाँ से पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 आगे 2 डिजिट है, तो 0 कितने आएंगे 2 आएंगे। ये आपके पास आ गया 12/10x इक्वल टू 2016/100। अब यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2016/100 मल्टीप्लाई 10/12। 10 1s are 10, 10 10s are 100। 4 3s are 12, 4 5s are 20, 2 डिजिट एट ए टाइम नीचे लेके आएंगे, 4 4s are 16। x इक्वल आ जाएगा 504 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 3। 504 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 504 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, 5 में से 3 माइनस किए 2, ऊपर से 0 नीचे लेके आएंगे, 5 6 are 18, 2 रिमेनिंग, ऊपर से 4 नीचे लेके आएंगे, 3 8s are 24। तो आपके पास क्या आया 168। x की वैल्यू आ जाएगी 168 डिवाइडेड बाय 10। तो x इक्वल आ जाएगा 0 की जगह 8 और 1 की जगह पॉइंट लगाएंगे हम 16 एज इट इज 16.8। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। द प्राइस ऑफ 80 शर्ट्स इज ₹22,000। व्हाट शुड बी प्राइस ऑफ 30 सच शर्ट्स। अब वो कहता है कि 80 शर्ट्स की कीमत आपके पास कितनी है 22,000 रुपीज़ है, जबकि आपने व्हाट शुड बी प्राइस ऑफ 30 सच शर्ट्स, आपने ऐसी ही 30 शर्ट्स की कीमत फाइंड आउट करनी। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपके पास 80 शर्ट्स की प्राइस, 80 शर्ट्स हैं टोटल, और उनकी प्राइस आपके पास क्या है 22,000 है। अब वो कह रहा है ऐसी अगर 30 शर्ट्स हों तो आपने क्या करना है प्राइस फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमें 30 शर्ट्स की प्राइस नहीं फाइंड, तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 30 शर्ट्स की प्राइस आपके पास क्या है x है। अब देखें पहले शर्ट्स ज़्यादा थी तो प्राइस भी ज़्यादा थी,
अब शर्ट्स कम हुई हैं तो प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। यानी एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार बढ़ रही है और एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार कम हो रही है। तो ये आपके पास कौन सा वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है। और डायरेक्ट वेरिएशन में हमेशा एरो की जो डायरेक्शन होती है वो एक साइड पे ही होती है। अब मैं एरो लगाती हूँ यहाँ से, यानी छोटे से बड़े की तरफ। अब ये छोटा है ना, प्राइस थोड़ी है, ये ऊपर वाली प्राइस ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, छोटे से बड़े की तरफ। यानी 30 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 22,000, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता होना चाहिए कि 30 शर्ट्स की प्राइस आपके पास क्या आई है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22,000 से, और 80 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x के साथ। 30 को जब हम 22,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 30, 0 0 जार 0 0 0 जार 0 0 0 जार 0 0 2 जार 0 0 0 जार 0, 3 0 जार 0 3 0 जार 0 3 0 जार 0, 3 2 जार 6 3 2 जार 6, 0 0 0 0 6 6। तो आपके पास आएगा 660,000 इक्वल आ जाएगा 80 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x। अब 80x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 80 इक्वल टू x। एक ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या रह गया, 66,000 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू x। अब हम 66,000 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 8 आर 64, 6 में से 4 माइनस किए 2, 6 में से 6 माइनस किए 0, ऊपर से हम क्या नीचे लेके आएंगे, 0 नीचे लेके आएंगे। 8 2s are 16, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, ऊपर से 0 नीचे लेके आएंगे। 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 5s are 40, 0 एज इट इज़ नीचे आएगा। 8 0s are 0। तो आपके पास क्या आएगा, 8,250। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। और x इज इक्वल टू 8,250। इट्स मीन आपके पास 30 शर्ट्स की कीमत क्या आई है, 8,250 रुपये। और 80 शर्ट्स की कीमत क्या थी, 22,000। शर्ट्स कम हुई हैं तो प्राइस भी आपके पास क्या हो गई है, कम हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अ मोटरसाइकिल कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 लीटर ऑफ पेट्रोल। इन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल इट कवर 225 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 लीटर पेट्रोल में कवर करता है। अब आपने ये बताना है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल, कि कितना लीटर पेट्रोल का यूज़ होगा, विल बी इट कवर टू 225 किलोमीटर। कि अगर आपके पास 225 किलोमीटर डिस्टेंस हो, उसको कवर करने के लिए आपके पास कितना पेट्रोल यूज़ होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस था जो 2 लीटर आपके पास पेट्रोल में कवर हुआ है। दो चीज़ें गिवन थी, डिस्टेंस और पेट्रोल। और दूसरा बात वो ये कह रहा है कि अगर 225 किलोमीटर डिस्टेंस हो तो वो कितने पेट्रोल में कवर होगा। अब यहाँ पे हमें नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल कितना है, x है। अब देखिए पहले आपके पास डिस्टेंस
कम था तो पेट्रोल भी कम यूज़ हुआ है। अब डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपके पास पेट्रोल भी ज़्यादा यूज़ होगा। कि आपके पास कौन सा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में हमेशा एरो की डायरेक्शन दोनों की एक साइड पे होती है, छोटे से बड़े की तरफ। अब ये x छोटा होगा या 2 छोटा होगा? या पहले आपके पास डिस्टेंस कम था, पेट्रोल थोड़ा लगा है, अब डिस्टेंस ज़्यादा है तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा ना, तो इट्स मीन 2 छोटा है, तो छोटे से बड़े की तरफ। 90/225 इक्वल आ जाएगा 2/x के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 90 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? x के साथ, इक्वल टू 225 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 90x इक्वल आ जाएगा 225 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 से। 5 2s are 10, 1 कैरी, 2 2s are 4, 5 2 2s are 4, तो आपके पास क्या आ गया? 450। अब 90x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 9450 डिवाइडेड बाय 90, 0 0 के साथ कैंसिल आउट, 9 1s are 9, 9 5s are 45, तो x इक्वल टू 5, यानी x की आपके पास वैल्यू क्या आई है? 5। इट्स मीन 225 लीटर पेट्रोल, 225 किलोमीटर डिस्टेंस आपके पास 5 लीटर पेट्रोल में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इन अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट 3 शेफ्स मेक 576 पिज़्ज़ाज इन अ डे। एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है जहाँ पे 3 शेफ्स मिलके 576 पिज़्ज़ाज बनाते हैं एक दिन में। हाउ मैनी शेफ्स, कितने शेफ्स विल बी रिक्वायर्ड, मुहैया होंगे टू मेक 1728 पिज़्ज़ाज इन अ डेज, कि 1728 पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें कितने शेफ्स चाहिए? पहले 3 शेफ्स थे जो 576 पिज़्ज़ाज बनाते थे। अब पिज़्ज़ाज आपके पास कितने हो गए हैं? 1728। तो आपने ये बताना है कि कितने शेफ्स हमें चाहिए जो ये मिलके बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ों का जिक्र है, एक तो पिज़्ज़ाज का और दूसरा शेफ्स का। पहले 576 पिज़्ज़ाज कितने शेफ्स बनाते थे? 3 शेफ्स बनाते थे। अब आपके पास टोटल पिज़्ज़ाज कितने हैं? 1728। तो आपने बताना है कितने शेफ्स ये बनाएंगे। हमें नहीं पता, जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसे हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि हमारे पास x शेफ्स होंगे। अब देखें, पहले पिज़्ज़ाज की तादाद आपके पास कम थी तो शेफ़ भी थोड़े थे, अब ज़्यादा हो गए तो इट्स मीन शेफ्स की तादाद भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। डायरेक्ट वेरिएशन है, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। अब जहाँ से आपके पास एरो स्टार्ट होता है वहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 576 डिवाइडेड बाय 1728 इक्वल होगा 3/x के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 576 को हम किस से मल्टीप्लाई कर देंगे? x के साथ, इक्वल आ जाएगा 1728 मल्टीप्लाई 3। अब 576 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम क्या करेंगे? 576x इक्वल आ जाएगा। अब 1728 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1728 मल्टीप्लाई 3, 8 3s are 24, 2 कैरी, 3 2s are 6 और 8, 7 3s are 21, 2 कैरी, 3 1s are 3 और 2 5। तो आपके पास क्या आया है? 5184। अब यहाँ पे 576 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5184 डिवाइडेड बाय 5776। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 5184 को डिवाइड कर लेते हैं 576 से। 9 टाइम हम लेके जाएंगे। 576 मल्टीप्लाई 9, 9 6 are 54, 5 कैरी, 9 7 are 63 और 5 आपके पास कितने हो जाएंगे? 68, 6 कैरी, 9 5 are 45 और 6 कितने हो जाएंगे? 51। तो
तो 576 9 टाइम जाएगा तो आपके पास आएगा 5184। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। इट्स मीन आपके पास कितने शेफ़्स हैं 9 शेफ़्स हैं जो मिलके कितने पिज़्ज़ास बनाएंगे 1728। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अ वीवर्स टेक्स 50 डेज टू वीव्स 5 पश्मीना शॉल। वीवर्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं कपड़ा बनाने वाले होते हैं। वो 50 दिन लेते हैं टू वीव्स 5 पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल वूल की जो शॉल्स होती हैं वो 5 शॉल्स बनाने के लिए 50 डेज लेते हैं। हाउ मैनी डेज कितने दिन लगेंगे विल ही टेक टू वीव्स 105 सच। अगर वो ऐसे ही 105 शॉल्स बनाएं तो उनको कितने डेज लगेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र है, एक तो शॉल्स का जिक्र है और दूसरा किसका जिक्र है डेज का जिक्र है। पहले वो कहता है कि वो 5 शॉल्स बनाने के लिए 50 डेज लेते हैं, यानी 50 दिनों में 5 शॉल्स बनती हैं। साथ ही वो कहते हैं कि अगर वो 105 शॉल्स बनाएं तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। अब हमें नहीं पता, जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं लेट एक्स जो है एक्स डेज लगेंगे। पहले शॉल्स कम थी तो डेज आपके पास कम लगे हैं। अब शॉल्स ज़्यादा हैं तो डेज भी आपके पास क्या लगेंगे ज़्यादा लगेंगे। आपके पास कौन सा प्रोपोर्शन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट वेरिएशन में आपके पास एरो की जो डायरेक्शन होती है एक तरफ ही होती है, यहाँ पे छोटे से बड़े की तरफ। अब ये देखें शॉल्स ज़्यादा हैं तो टाइम डेज भी तो ज़्यादा लगेंगे ना, छोटे से बड़े की तरफ। 5/105 इक्वल आएगा 50/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 105 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे जी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 105 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 5 0 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी 5 0 ज़ार 0 और 2 7, 5 1 ज़ार 5, 0 5 2 5, 5250। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इक्वल टू 5250। x 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 5250 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 2 डिजिट एट अ टाइम नीचे लेके आएंगे तो ऊपर 0 लगेगा। 5 5 ज़ार 25, 0 एज इट इज। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1050। अब देखें यहाँ पे आपके पास पहले 5 शॉल्स बनाने के लिए 50 दिन लगे हैं। अब 105 शॉल्स बनाने के लिए हमारे पास कितने दिन लगेंगे 1050 डेज आपके पास लगेंगे। कितनी शॉल्स बनाने के लिए 105 शॉल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी 2 टैप्स होते हैं नल आपके पास कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर। 2 टैप्स आपके पास एक टैंक को 5 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सेम टैंक इफ 5 सच टैप्स आर ओपन टुगेदर। 2 टैप्स 5 आवर में एक टैंक को भरते हैं, सही फिल करते हैं। अब वो कहता है कि कितना टाइम लगेगा आपके पास अगर टैंक वही हो लेकिन कितनी टैप्स ओपन कर दी जाएं 5 टैप्स ओपन कर दी जाएं। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ों का जिक्र है, एक तो टैप्स का और दूसरा आवर्स का। कि 2 टैप्स थी और कितने आवर्स लगे थे 5 आवर्स लगे थे एक टैंक को कंप्लीट करने के लिए। अब आपके पास 5 टैप्स हैं तो कितने आवर्स लगेंगे उसी सेम टैंक को कंप्लीट करने के लिए, फिलअप करने के लिए। अब यहाँ पे देखें पहले टैप्स थोड़ी थी तो टाइम ज़्यादा लगा है, अब टैप्स ज़्यादा हो गई हैं तो टाइम आपके पास कम लगेगा। ये कौन सा वेरिएशन है इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन में एक चीज़ की मिकदार बढ़ने से दूसरी कम होती है या एक चीज़ की मिकदार कम होने से दूसरी आपके पास क्या हो जाती है बढ़ जाती है। अब छोटे से बड़े की तरफ, अब छोटा ये होगा या ये x होगा या 5 होगा, x छोटा होगा क्योंकि टैप्स ज़्यादा हैं तो आपके पास क्या हुआ है कि टाइम और जो है वो कम लगेंगे छोटे से बड़े की तरफ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2/5 इक्वल आ जाएगा
x बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई x। 5 2s आर 10 इक्वल 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x। यहाँ पे x 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा x। 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 2 इक्वल टू x। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 आवर्स। पहले 2 टैप्स थी तो 5 घंटे लगे, अब 5 टैप हुई हैं आपके पास, टैप्स हुई हैं तो यहाँ पे क्या है कि 2 आवर्स लगे हैं, 2 घंटे लगे हैं। तो ये आपके पास कौन सा प्रोपोर्शन था, कौन सा वेरिएशन था, ये आपके पास इन्वर्स वेरिएशन था। नेक्स्ट है अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। 10 इलेक्ट्रीशियंस कैन फिक्स अ सर्किट इन 3 आवर्स। 10 मकैनिक एक सर्किट को फिक्स करते हैं 3 आवर्स में, 3 घंटों में। हाउ मच टाइम विल 15 इलेक्ट्रीशियंस नीड टू फिक्स द सेम सर्किट। कि कितना टाइम लगेगा 15 इलेक्ट्रीशियंस को फिक्स करने के लिए वही सेम सर्किट। पहले 10 इलेक्ट्रीशियंस थे, उन्होंने 3 घंटे यूज़ किए थे। अब 15 इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपके पास आपने बताना है कितने घंटे यूज़ होंगे उसी सेम सर्किट को फिक्स करने के लिए। अब यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रीशियंस की बात हो रही है और दूसरी किस चीज़ की बात हो रही है, आवर्स की बात हो रही है। पहले वो कहता है कि 10 इलेक्ट्रीशियंस थे जो 3 घंटों में एक सर्किट को फिक्स करते हैं। अब 15 इलेक्ट्रीशियंस हैं और आपने बताना है कि कितने आवर्स में उसी सेम सर्किट को फिट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, पहले इलेक्ट्रीशियंस थोड़े थे तो टाइम ज़्यादा लगा है, अब इलेक्ट्रीशियन ज़्यादा हो गए तो टाइम आपके पास क्या लगेगा, थोड़ा लगेगा। ये आपके पास कौन सा वेरिएशन है, इन्वर्स वेरिएशन है। छोटे से बड़े की तरफ, अब छोटा ये होगा ना, छोटे से बड़े की तरफ। 10/15 इक्वल आ जाएगा x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई x। 10 3s आर 30 इक्वल टू 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 15x। x के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x। 15 1s आर 15, 15 2s आर 30, 2 इक्वल टू x। या फिर हम लिख सकते हैं और x इक्वल टू 2 आवर्स। पहले जो 10 इलेक्ट्रीशियंस ने 3 घंटों में काम किया है वही अब 15 इलेक्ट्रीशियंस ने 2 घंटों में काम कर लिया।